कुछ लड़कियां इस देश की दशा को देखते हुए प्रार्थना करी है परमात्मा से, भगवान मेरे देश को स्वर्ग बनाओ। राम और कृष्ण का देश, दयानंद और गांधी का देश आज कहां जा रहा है? क्या विश्वास खत्म होता जा रहा है? लो सुनो एक गीत छोटा सा कह देता हूँ। और वो क्या कह रही थी लड़कियां कि भारत में छा गया अंधकार, भारत में ओ बेटों की बाई दीजिए हो भगवान, हाँ बेटों की बाई एक बार ऋषि मुनि सारे के सारे इकट्ठे होकर के आज धर्म पर, राजनीति पर, दो बातों पर झगड़े हैं। ऋषि मुनि सारे के सारे मनु महाराज के पास में गए। मनु से कहा महाराज धर्म के नाम पर लोग बड़े झगड़ते हैं, धर्म क्या चीज है? उन्होंने कहा धीर्ते क्षमा दमो अस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 बात है धर्म की। उन्होंने कहा 10 बातें हम नहीं समझ सकते, थोड़े रूप में समझाओ। उन्होंने कहा वेद, स्मृति, सदाचार और अपना आत्मा जैसी दूसरे की आत्मा समझ। बोले जी 4 है, एक का बात में समझाओ। मनु महाराज बोले जाओ शास्त्रकारों के पास जाओ। गए वैशेषिक दर्शन के पास, वहां जाकर उत्तर मिला धर्म किसको कहते हैं? उन्होंने कहा ये तो धैर्य श्रेष्ठ सिद्धि सधर्म, जिन कामों के करने में ये लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाएं, वो समझ लो धर्म है। आज जो धर्म के नाम पर न्यारी न्यारी दुकानें खुली हुई है, वो बंद करके एक वेद के आधार पर ही काम करना चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। तभी हमारे जीव जो हैं, ये सारे मनुष्य मात्र जो हैं, एक मनुष्य की जाति। वेद कहता है 4 गुण कर्म के अनुसार वर्ण है, इसलिए जब तक हम वर्ण और आश्रम को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा परिवार उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिए जरूरी है कि हम वेद की शरण में आएं, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद जो हैं ये ईश्वरीय ज्ञान, इन न्यारे न्यारे विभाग। देखिए कितनी बुद्धिमत्ता से रचना की है। संसार में परमात्मा जानते थे कि जीव को ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अब छोटे बच्चे को गोदी में लेकर के चले, वो भी लिखाता हुआ चलेगा, ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। और इसी तरह से ऋग्वेद में ज्ञान कांड दिया है, और उसके बाद ज्ञान हो गया जब, फिर कहा कर्म कांड चाहिए, कर्म करना पड़ेगा। फिर यजुर्वेद, और उसके बाद कर्म ज्ञान मान लिए, उपासना करो, उसका धन्यवाद करो जिसने हम संसार में पैदा किए। सामवेद को पढ़िए, विज्ञान, वेद, अथर्ववेद,
इसलिए हमें वेद की शरण में आना चाहिए। और आज जो अब अगर हम बाइबिल कुरान को देखें, उनसे कहें मियाँ जी मेरे फुंसी होगी, कुरान में देखिए कोई दवाई लिखी है इसमें? बोला नहीं। अकौर मोहम्मद साहब तो कह दिया करते आज सर पर धरकर जा ठीक हो जा, चंगा हो।